छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। हम खड़े हुए हैं क्रेशर मंडी दिदवारा में, जहां पर आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएंगे कैसे एक डंपर आ रहा है और बालू का गुब्बार, धूल के गुब्बार उसके साथ ही चले आ रहे हैं। ग्रामीण लगभग 3 महीने से इसी समस्या को लेकर शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ें सुनाते रहे हैं। लौ कुश नगर एसडीएम से लेकर छतरपुर जिला कलेक्टर संदीप GR के यहाँ लगभग सैकड़ों ग्रामीण पहुँचे और उन्होंने एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया गया कि क्रेशर संचालकों द्वारा मनमानी और गुंडागिर्दी की जा रही है, 4 इंची ब्लास्टिंग की जा रही है, तो रोड की हालात गड्ढों में तब्दील हो गई है। पास में ही स्कूल संचालित होते हैं, पास में ही मकान है। ना तो इन क्रेशर संचालकों को शासन प्रशासन का कोई भय है, ना NGT के नियमों की कोई चिंता है। आज ग्रामीण अनशन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइए चलते हैं ग्रामीणों के पास। हमारे साथ कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राम के युवा, बुजुर्ग, जवान, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया, हमारे साथ एक भैया हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार हिरवार है और मैं ग्राम दिदवारा से हूँ। किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आज यहाँ पे ग्राम दिदवारा में इतनी बड़ी समस्या कि इस समस्या की तो आप कहानी मत पूछो। क्या है सबसे बड़ी समस्या है कि 4 इंची ब्लास्टिंग है। अच्छा, 4 इंची ब्लास्टिंग से नुकसान क्या होते हैं? 4 इंची ब्लास्टिंग से तो इतना नुकसान होता है कि ये 120-130 फुट हाइट हॉल करके कम से कम 50-50, 100-100, 500 एक ओवरलोड डंपर जा रहा है। मैं चाहूँगा, देखिए पत्थर कैसे बाहर निकले हुए हैं यहाँ से, ये हालात हैं। अच्छा, चलते हैं भैया के पास ही। तो कम से कम एक हॉल जो 100-100, 150 फुट किया जा रहा है, उसमें 10-10, 20-20 पेटी बारूद की, सेल की, ईडी वगैरह डाल के इतनी हाई फाई में वाइब्रेशन पैदा होता है। वाइब्रेशन कंपन की ज़मीन क्या, मकान हिल जाती है, पूरे मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं जब ये ब्लास्टिंग मिस हो जाती है तो फिर इसके ब्लास्टिंग अगर मिस हो जाती है तो उसका तो सीधा से सीधा आप देख सकते हैं प्रभाव की। आप 1 घंटे 2 घंटे सांस लेना, आदमी को तो छोड़ो, पशु पक्षी भी उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण भी फैल रहा है। प्रदूषण तो दिदवारा के अंदर इतना फैल रहा है कि कुछ आने वाले ही समय में लोगों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ दिदवारा की कंडीशन। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से माननीय हमने कलेक्टर महोदय साहब को विज्ञापन सौंपा, उनके यहाँ शिकायत की। कम से कम 100-150 की संख्या में यहाँ के ग्रामीण लोग गए। कलेक्टर साहब से बोला हम 7 दिवस के अंदर आपकी कार्रवाई करते हैं, क्रेशर संचालकों, खनन माफियों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें दोषी किसको मानते, कमी किसकी मानते? इसमें तो हम सबसे बड़ी दोषी मानते हैं सरकार की। माननीय आज जो हमारे मुख्यमंत्री देश के, जिन्हें हम कहते हैं कि मामा, हमारे शिवराज मामा देश चला रहे हैं, आज उनके सामने अगर मैं बोल रहा हूं, क्या यही देश चलाना होता है कि हमारे गांव दिदवारा की कोई वैल्यू नहीं है? हमारे यहाँ के लोगों को जीना हराम हो गया, मरना हराम हो गया है। क्रेशर संचालकों की गुंडागिर्दी। क्रेशर संचालक, अगर कोई किसान खेत में खड़ा है, उसने कह दिया भैया हम जानवर नहीं हटा रहे, बस उनने फोन लगाया किसको? दरोगा साहब को तुरंत। हाँ, दरोगा साहब। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सब मिले हुए हैं। पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। तहसील लेवल से लेके जिला लेवल तक का कोई भी अधिकारी नहीं है जो इनके चुंगल से इनकी रिश्वतखोरी न ले रहा। कहीं ना कहीं जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है जनता की आवाज। हमारे साथ एक और भैया बैठे हुए हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? कुंवर चौरसिया। अच्छा, कुंवर चौरसिया जी, आज आप यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं। तमाम बुजुर्ग, युवा, जवान, बच्चे भी बैठे हुए हैं। किस समस्या को लेकर बैठे हुए हैं? हम लोगों को यही समस्या है, जो 4 इंच की ब्लास्टिंग करते हैं, इससे हम सब पूरा गांव परेशान है। और अभी ब्लास्टिंग पीछे भी भरी रखी है इनकी, लगभग वही 150 फुट और 200 फुट, इस तरह से 30 बोरी बारूद और सेल की पेटी 20। हमारे पास वीडियो भी है इस चीज़ की। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि 4 इंची ब्लास्टिंग होती है, सरकार से कितनी इंची ब्लास्टिंग पास है? ये सरकार से तो होगी हद से ज़्यादा 20 फुट 30 फुट, हद से ज़्यादा। इंच में ब्लास्टिंग की पूछ रहे हैं? नहीं, 1 इंच की है कह रहे कुछ, हमारे पास 4 इंच की है, लेकिन ये लोग अवैध रूप से करते हैं। जैसे 20 फुट का 4 इंची वाला भी है। सामने से एक भरा हुआ डंपर आ रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कैसे ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं। इस तरीके से लगातार वाहन निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि पत्थर इसमें बाहर तक निकले हुए हैं और इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में भी जा रहे हैं और आए दिन
पूर्व में भी पत्थर गिरने से कई दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं दिदवारा क्रेशर मंडी का है ये नज़ारा। चलते हैं वापस कुंवर चौरसिया के पास। अच्छा, आपने इसकी शिकायत की है कहीं? हाँ, लॉकडाउन एडीएम साहब के यहाँ मई में की थी, 9 मई को। अच्छा। और अगस्त में 8 अगस्त को कलेक्टर महोदय जी के पास भी गए थे। फिर दोबारा वहाँ पे एडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया था, जिसमें अभी एडीएम साहब 16 तारीख को आए थे पंचायत भवन। कह रहे हम 6-7 दिन निराकरण करेंगे और कोई निराकरण नहीं हुआ। इस वजह से सब ग्रामीण परेशान हो गए, धरने में बैठ रहे हैं। अच्छा, आप कब तक धरने में बैठेंगे? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आपकी शासन प्रशासन से कोई नहीं आ रहा है या क्रेशर मंडी संचालक नहीं आ रहे हैं तो धरने के स्तर को कुछ और बढ़ाएंगे आगे? भूख हड़ताल वाला कार्य करेंगे सब लोग। भूख हड़ताल क्यों भाई, करेंगे ना सब जन? भूख हड़ताल तक पहुंचेंगे। अच्छा, अभी आप कलेक्टर महोदय के पास गए थे, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला है? ये बताया जा रहा था, कह रहे थे 7 दिन के अंदर इसका निराकरण कराएंगे। हुआ आज तक नहीं है। आज तक नहीं हुआ। तो हम लोग किसके आश्रय रहें? अच्छा, इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, कमी किसको मानते हैं? कमी तो हम सबसे ज़्यादा, पहली बात तो सरकार का, दूसरी बात अधिकारियों की कमी कि जो लोग इन लोगों को बढ़ावा दिए हैं। और हम लोग अगर कुछ भी करते हैं तो ये लोग तत्काल पुलिस से कार्रवाई उल्टी करवाने लगते हैं हम लोगों के ऊपर। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी मिला हुआ है। सब मिले हुए हैं। एक और दादाजी बैठे हुए हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? नरेश चंद चौरसिया। अच्छा, किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? इसलिए बैठे हैं सर कि ये रोड जो है 4 इंची ब्लास्टिंग गलता है, उससे इतनी बुरी बदबू निकलती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता जब है। कभी मिस हो जाता हो ब्लास्टिंग? नहीं मिस हो जाए या गल जाए, अच्छा। उसकी उससे ऐसा धुआं उड़ता है कि सांस लेना मुश्किल पड़ अच्छा, जाता रोडों की हालत भी बड़ी खस्ता हाल है। है। बिल्कुल, रोडों से जो बरसात हो इसके जाए, लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। और कौन है सर? कोई नहीं सुनता है, सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला कोई अच्छा, नहीं। कुछ एक और भैया बैठे युवा साथी हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? विनोद रैकवार दिदवारा से बोल रहे हैं। अच्छा, क्या समस्या को लेकर यहाँ बैठे? हमको ये समस्या है कि 4 इंच ब्लास्टिंग होती है, इसके लिए हम बैठे हैं सब भूख हड़ताल में कि हमको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। अच्छा, कोई आया शासन प्रशासन से? यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ क्रेशर वाले कोई बात करने आए हो? कोई नहीं आया। यहाँ अभी सुबह 5 बजे अभी यहाँ ब्लास्टिंग हुई है। हम लोग यहीं से, हमको यहाँ से बोल रहे थे कि यहाँ से आप हट जाओ, तो हमने मतलब आप बैठे हैं, उसके बाद भी काम लगातार चल रहा है? लगातार चल रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कभी पानी का छिड़काव होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा दादाजी, हाँ आप बैठे हुए हैं, काफी बच्चे भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, आप काफी उम्र दराज है। हाँ जी, एक समस्या कब से आ रही है? यह समस्या आ रही कम से कम 2 साल से हो गया। 2 साल से आ रही है। हाँ, यहाँ बहुत परेशान है आदमी। आप लोग शिकायत करते हैं जैसे? हाँ, तो कोई नहीं सुनता है। कोई सुनने वाला? कोई नहीं सुनने वाला। कोई नहीं सुनने वाला। हाँ हाँ, अब कब तक बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे जब तक ये कोई सुनेगा नहीं। कोई सुनेगा नहीं। भूख हड़ताल मैं बच्चों के डाल देंगे यहाँ, मैं बीबी बच्चों के डाल देंगे रोड में। भूख हड़ताल तक जाएंगे, भूख हड़ताल पर अनशन चलेगा। और एक भैया है। भैया जी, आपका शुभ नाम क्या है? मुन्ना लाल चौरसिया। अच्छा चौरसिया जी, आज इतनी जनता बैठी हुई है, गांव के बच्चे तक बैठे हुए हैं। हाँ, क्या समस्या है? ये 4 इंची हॉल के लिए बैठे हैं। सड़कों की हालत और कैसी है? सड़कों की बहुत बेकार हालत है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शासन है, शासन है। शासन है जिम्मेदार। अच्छा, क्रेशर संचालक आपसे कभी आते हैं बात कभी करने? नहीं, कभी नहीं आते हैं। और आप लोगों ने इतने ज्ञापन दिए तो अधिकारी आते हैं? कोई भी नहीं आता है। कोई नहीं आता नहीं है। आता है। तो आप हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक मान लो हमारी सुनाई नहीं होगी, जब तक हड़ताल रहेगी। हमारे साथ एक और भैया बैठे हुए हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? वीरपाल यादव। अच्छा यादव जी, क्या मुख्य समस्या है जिसको लेकर आज पूरे ग्राम वासी, बच्चे, बुजुर्ग तमाम लोग बैठे हुए हैं? हम लोगों की मुख्य समस्या है सबसे ज़्यादा 4 इंची ब्लास्टिंग, दूसरा रोड। और जब 4 इंची ब्लास्टिंग गलती है तो गांव में वाइब्रेशन भी होता है, किसानों की भी दिक्कत है। और जो हमारी सरकार सबसे ज़्यादा करता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जो हमारे यहाँ अगर देख ले, पहले मोर हमारे यहाँ इतने थे, आज की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ मोर देखने के लिए मोहताज हैं हम लोग। कहीं ना कहीं लोग तो परेशान हैं, पशु, जानवर, पक्षी, सब पर इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। सब पर हो रहा है। जब इसकी ब्लास्टिंग गलती था, अभी यहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा फैलता कि हम लोगों को आधा 20 मिनट सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि सांस भी लेना हम लोगों को मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? इसको सबसे ज़्यादा प्रशासन को दोषी मानूंगा, क्योंकि हम लोग जब भी शिकायत करने जाते हैं तो हमारी शिकायत कहीं कोई सुनता नहीं है। अगर इन लोगों की ब्लास्टिंग अगर रुकी, हमारे किसान ने किसी ने ब्लास्टिंग अगर रोक ली है, तो ये लोग अगर किसी थाने में पुलिस लगा
फ़ोन लगा देते हैं तो पुलिस प्रशासन से ब्लास्टिंग हलवाने के लिए उनका आ जाता है यहाँ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी इन खनिज माफियाओं का या क्रेशर संचालकों का साथ दे रही है। हाँ, बिल्कुल दे रही है उसमें अच्छा, बीते रोज यहाँ पर कई दुर्घटनाएं सुनने में मिली हैं। एक परिवार के 2 बच्चे डूब गए थे, खुली खदान थी। एक बार एक स्कूल की छात्रा की साइकिल टूट गई थी, वो भी मरते मरते बची थी। बावजूद इनके ना तो ओवरलोड वाहनों में किसी प्रकार की रोकथाम हो रही है, न खदानों में किसी तरीके की सुरक्षा की जा रही है। जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो तो हम आप सब जानते, जो बच्चे हमारे यहाँ खदान में डूब के मरे थे, उसमें जो कृषक संचालक था आज तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रशासन कितनी मिली भगत है। और जो साइकिल से मैटर हुआ था, साइकिल से बच्ची का काफ़ी घसीट भी गई थी, उसकी वजह से इतनी दबाव दे के जैसे तैसे प्रशासन के द्वारा भी वो भी पाया गया था। अच्छा, बच्चे इसी रोड से निकलते हैं, इसी रोड से मैं देख रहा हूँ कि धड़ाधड़ ओवरलोड डंपर भी दौड़ते जाते हैं, तो ग्रामीण कभी रोकते नहीं हैं इन लोगों को? ग्रामीण रोकते हैं लेकिन क्रेशर वाले कहते नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो दबंग हैं, ग्रामीण इन्वॉल्व है। हम आप सब जानते हैं ग्रामीण में दमंग में कोई नहीं होता है। क्रेशर संचालक क्रेशक संचालक इतने दमंग हैं कि जब उनके एक फ़ोन लगाने से शासन प्रशासन तुरंत खड़ा हो जाता है, तो यहाँ ग्रामीण की कौन सुनेगा। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी क्रेशर संचालकों के ही साथ है। पूरा साथ दे रहा है। अच्छा, आप इस अनशन में कब तक बैठेंगे? हमारे जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम अपने अनशन में बैठे रहेंगे। अच्छा, इस अनशन के दायरे को आगे बढ़ाएंगे? हाँ, कि बिल्कुल बढ़ाएंगे, सभी ग्रामवासी बढ़ाएंगे। और हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं भूख हड़ताल के लिए रियल हम भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे कि सभी भूख हड़ताल के लिए सभी ग्रामीण बच्चे भी तैयार हैं। अच्छा दादाजी, क्या समस्या को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ पहली बात तो 4 इंची ब्लास्टिंग बहुत वो है, इससे है ना बहुत भयानक वो होती है। वो ऐसे है, मान के चल गलती है तो सांस लेने तक में परेशानी हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ावा देती है। प्रदूषण की अगर 2-4 साल चलती तो कैंसर से पूरा गांव ग्रस्त हो जाएगा। फिर आपकी तरफ से, ग्राम की तरफ से, सरपंच की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? सरपंच की तरफ से व्यवस्था क्या है? रोक टोक करते हैं कभी आप? रोक टोक हमने करी है, कौन मानते? कोई नहीं मानता है यहाँ पे। आप शिकायतें लेकर जाते हैं, कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे ग्रामीण, गए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था हम 7 दिन के बाद करेंगे, कुछ नहीं हुआ। हम अनशन पे, इसलिए अनशन पे बैठे। अच्छा, अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है फिर क्या करेंगे आप? फिर भूख हड़ताल करेंगे। मैं थोड़ा एक और युवा साथी है भैया यहाँ, आप काफ़ी युवा हैं, पढ़ते हैं? जी, कौन सी क्लास में? बीए सेकंड ईयर। बीए सेकंड ईयर में अभी युवा हैं भैया, बीए में पढ़ते हैं। अच्छा, कितनी समस्याएं जा रही हैं आप लोगों को? सर यहाँ पर सबसे पहली समस्या तो 4 इंची ब्लास्टिंग है। इसके बाद सड़क की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है। और यहाँ पर ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, जो यहाँ से बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, कम से कम 40-50 बच्चे साइकिलों से जाते हैं। और बच्चे इतनी वो होती हैं, मतलब कमज़ोर कि वो तनक में डर जाती हैं। फिर भी वो सटा के ट्रक चलाते हैं बराबर। अगर एक भी पत्थर किसी के ऊपर गिर जाए तो वहीं उसकी जान जाने का खतरा बना जान जाने का खतरा। पूर्व में एक्सीडेंट भी हुए, दुर्घटनाएं भी हुई, उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। अच्छा, आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग रख रहे हैं? सर हम तो ये चाहते हैं कि 4 इंची ब्लास्टिंग पर रोक लगे और हमारी यहाँ से बांसपाड़ी तिगैला तक सड़क का निर्माण हो। सड़क का निर्माण भी हो। हाँ जी। अच्छा, अवैध वाहन जो निकलते हैं जी, उनके लिए आपका क्या? धूल के गुब्बार आप देख सकते हैं कि बराबर। इसमें सर हम चाहते हैं कि कम से कम पानी का छिड़काव किया जाए और वाहन जो इतने ओवरलोड चल रहे हैं उनको कम किया जाए। नियम के तहत काम हो, एनजीटी के नियमों का पालन किया जाए। अगर डंपर निकालना है तो उसकी एक स्पीड का भी नियंत्रण हो जी, और वाहन में माल भी जी सीमा में रहे। एक और दादाजी हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम सोनी। अच्छा सोनी जी, क्या समस्या है? आप बैठे हैं, सबसे प्रथम समस्या तो यह है कि 4 इंची ब्लास्टिंग से इतना भारी नुकसान हो रहा है कि गांव नज़दीक पड़ जाता है, मकानों में छतों की दरारें पड़ जाती हैं, मकान हिल जाते हैं। अगर कहीं धोखे से मिस हो गई तो उसमें प्रदूषण का तो कहना ही क्या है, कितना अच्छा प्रदूषण फैलता है उससे। हो सकता है कि कुछ दिन बाद इतनी भयंकर बीमारियां घेर लें आके ग्रामवासियों को, जिनसे निकलना मुश्किल हो जाए। खेतों में भी धूल, पूरी खेतों में धूल जमा हो रही है, जिससे मिट्टी भी खराब हो रही है
उपजाऊ नहीं बनी थी नहीं रहे उपज दे रही है। और दूसरी समस्या, सड़क में जहाँ तहाँ गड्ढे हैं तो ना तो इन गड्ढों का भी सुधार करते हैं क्रेशर वाले। क्रेशर मालिक जो भी है, संचालक हैं, गांव के युवाओं को कुछ रोजगार देते हैं? गांव को कोई रोजगार नहीं, मतलब वही बाहर के लोग ही आके काम करते हैं बस हर में। और कहीं कुछ नहीं, ना तो पानी का छिड़काव ठीक से किया जा रहा है। अगर गड्ढों में थोड़ा थोड़ा डालते रहे मिट्टी कचरा वगैरह तो गड्ढे सही बने रहे। अच्छा, विधानसभा चुनाव है आगे, तमाम नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं, भाजपा भी आती है, कांग्रेस भी आती है, सपा बसपा भी आती है। उन नेताओं से आप क्या चाहते हैं? नेताओं से यही चाहते हैं कि जो क्रेशर संचालक हैं इनको मतलब कुछ नियंत्रण के अंदर रखा जाए, कि जो नियम है नियमों का पालन करते हुए अपना काम चलाएं। अच्छा, आपने कभी क्षेत्रीय विधायक जो नाती राजा हैं, हाँ, उनसे कभी शिकायत की है? वो आज तक हमको मिले ही नहीं है कि कहाँ हैं। और राजनगर में रहते हैं लेकिन कभी सामना नहीं हुआ हमारा। हम अगर कहें तो क्यों कहें ऐसा। अच्छा, भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता भी आते होंगे? हाँ, आते हैं, उनसे भी कहा गया है। उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि देखो भाई उसका सुधार करवाएंगे हम। कुछ समय मांगा तो हर कोई दे के जाता है, लेकिन समय दो, कुछ 1 हफ्ते के लिए, कोई 2 हफ्ते के लिए, हुआ कहीं कुछ नहीं। जो आया यहाँ होके चला गया। आते हैं, चाय नाश्ता किया, नमस्कार ठोकी और चले गए। अरे नमस्कार अगर हमारे यहाँ चाय नाश्ता किया तो यहाँ आके भी किया। ग्रामीण हैं, बहुत परेशान हैं, तमाम दिक्कतें हैं। लगातार शासन प्रशासन की अनदेखी और क्रेशर संचालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। बीमारियां घेर रही हैं, बच्चे स्कूल में निकलने के लिए परेशान हैं, तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लगातार घरों में दरारें आ रही हैं, सड़कों की हालत गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसी को लेकर तमाम युवा, बुजुर्ग, बच्चे बैठे हुए हैं। उनका एकमात्र कहना है कि हमें 4 इंची ब्लास्टिंग रोकी जाए, सड़कों की हालत में सुधार किया जाए, पानी डाला जाए, एनजीटी के नियमों का पालन किया जाए और क्षेत्रीय लोगों को 50% रोजगार भी मुहैया कराया जाए। इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामीण बैठे और इनका कहना है कि हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। ग्रामीणों ने यहाँ तक बताया कि अगर शासन प्रशासन और क्रेशर संचालक इनकी बात को नहीं सुनते हैं तो महिलाएं, बच्चे सड़कों में उतर आएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और नौबत आई तो आगे चक्का जाम की स्थिति भी ला देंगे। छतरपुर एक्सप्रेस के लिए मैं था शेख चौरसिया, क्रेशर मंडी दिदवारा से। नमस्कार।